सुप्रभात। तो ये जा रहे हैं मेरे बाकी कलीग्स, इनको जाना है सिएटल, और अब इस होटल में अपनी टीम से रह गई हूँ सिर्फ मैं जाऊँगी कल, लेकिन इंडिया नहीं, पेरिस। मगर यहाँ पे चल रही है स्ट्राइक्स ट्रेन की, या आई गेस कोई एक ट्रेन है किसी एक कंपनी की, उसकी स्ट्राइक चल रही है, तो शायद ट्रेन मिलना मुश्किल हो। इन दैट केस आई विल टेक अ बस और अ फ्लाइट। देखते हैं कैसे पहुंचते हैं हम पेरिस। तो जो रूम क्लीन करने आई हूँ उनसे मैं सीख रही हूँ कि इस मशीन से कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। व्हाट्स योर नेम अगेन? सैली। 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 तो सैली मुझे बता रही है कि इससे कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। वाला। या And is this milk? This is milk? This is milk, this is sugar. Okay. Right. Okay. Okay, yeah. After you have this tea. Yeah, I had. You do? I Okay. had that tea once. तो ये कॉफी निकलनी शुरू हो गई है। ये फुल और ये स्मॉल है, मैं स्मॉल लूंगी। And now I can pour milk in it and sugar, right? Sally. Okay. Alec. Thank you, Sally. Okay. ओके, तो ये जो मेरी कॉफ़ी है, बहुत आसान था ये, पर जो कि मैंने यूज़ नहीं किया था, तो आप कुछ यूज़ ना करें तो कुछ भी आसान नहीं होता। You like this? Yeah, sure. Free. Okay. Thank you. It's no problem for you. Okay. Yalla. सैली मेरे लिए फ्रूट बाउल रख के गई हैं। बोला तो है फ्री, एंड आई थिंक फ्री ही होगा, एंड फॉर यू, प्यार से फॉर यू कह के गई हैं। ओके, तो ये कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी ही है ऑब्वियसली। तो इसमें मैं दूध मिलाऊंगी और शुगर, देखते हैं कैसी बनती है। तो दोनों ही पैकेट मैंने दूध के इसमें डाल दिए हैं, और चूंकि अमाउंट कम है तो मैं शुगर पूरी नहीं डालूंगी इसमें, वरना ज़्यादा मीठी हो जाएगी। तो अब देखते हैं कैसी कॉफ़ी बनी। और चीनी डालनी पड़ेगी। और दूध तो बचा नहीं है, तो इतने में ही काम चलाना पड़ेगा। एक तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती, इतना जरा सा 2 बूंद जो है दूध डाल के करते क्या है यूरोपियन। इससे अच्छा सीधे ब्लैक कॉफी पी लिया करें। तो कॉफी ठीक है, अभी भी कड़वाहट दूर नहीं हुई है इसकी, पर ये बात अच्छी है कि मुझे पता चल गया इससे कॉफ़ी कैसे बनाते हैं। 12 बज रहे हैं और मैं अपने होटल से निकल चुकी हूँ अपने दोस्त के घर जाने के लिए। तो ऑफिस के सब लोग जा चुके हैं, और ये पिछले हफ्ते भर में पहली बार है कि मैं खुद यहाँ किसी डेस्टिनेशन तक अकेले जाऊँगी। ऑब्वियसली मैंने अपने दोस्त से जो है अपनी दोस्त से डायरेक्शन ले लिए हैं, और पिछले 1 हफ्ते में मुझे यहाँ के कुछ स्टेशंस के नाम भी याद हो गए हैं, लाइक पेफेंटॉल, अल्फेंस वाइक्रे, इफ़ आई एम करेक्ट, नेशनल बिब्लियोथेक नेशनले। और अभी मुझे मुदाम होटल के सामने से ट्राम पकड़ के पेफेंटॉल जाना है। वहाँ से वो रोपवे जो मैंने पहले दिन दिखाया था, वो रोपवे पकड़ के नीचे, और फिर वहाँ से बस पकड़ के कोई स्टेशन है, मैंने नोट कर लिया है, एस्टाल्ज, पता नहीं कुछ नाम है उसका, और वहाँ पे उतर जाऊँगी मैं, और वहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझको लेने आ जाएगी। तो
थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि कंसीडरिंग मी रास्तों को लेके मैं जितनी मेरी ख़राब डायरेक्शन को लेके आई एम वेरी पुअर। तो रास्ते में 50 बार एक रास्ते से जाऊँ तब मुझे याद होता है अच्छा ओके ऐसे जाना है, ये रास्ता है। तो दिस इज़ क्वाइट अ टास्क फॉर मी, बट ठीक है, छोटा सा, बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो आई गेस दिस इज़ मैनेजेबल किसी ना किसी से। और हाँ, छोटा मतलब सीधा सा रास्ता है। पहले दिन जब मुझे लोग बता रहे थे तो अरे भाई ट्राम फिर बस रोपवे मतलब कैसे होगा। हालांकि पहले दिन तो मेरे दोस्त मेरे साथ ही थे लेकिन आज मैंने बोला कि लेट मी ट्राई, मैं आ जाऊंगी। और ये आ रही है हमारी ट्राम, मेरी ट्राम, अवधि में कहें तो हमारी ट्राम क्योंकि हम हैं। इसके रंगीले शीशे मुझे जितने पसंद है ना, मुझे लगता है कि रंग ही तो डालने हैं, डाल दो, क्या दिक्कत है, कुछ भी रंगीला बनाया जा सकता है। तो बमुश्किल 1 मिनट का सफर था। अगला स्टेशन है पैफेंडॉल और अब यहाँ से ये रोपवे है। याद आया मुझे, पहले दिन शशि के साथ यहीं से नीचे गई थी। और अच्छी चीज़ ये है जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि भाई यहाँ सब फ्री है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब कुछ भी आपको रास्ते पता है बस निकल लो तो यहाँ पे 2 रोपवे हैं, जो कोचेस हैं। ये सामने, पिछली बार मैं उसमें गई थी, इस बार मैं इधर वाले में हूँ। उम्मीद है कि दोनों सही जगह ही पहुँचाएंगे। तो मैंने यहाँ खड़े से यात्रियों से पूछ लिया है कि दोनों रोपवे सेम ही डेस्टिनेशन पे जाएंगे ना, या तो अब मैं मुतमईन हूँ, निश्चिंत। तो अब हमारा जो रोपवे है कोच नीचे जा रहा है। इसमें भी मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। ये सामने जो है ये पूरा ओल्ड सिटी का सीन था। सामने से दूसरा कोच आ रहा है एंड जैसा मैंने बताया था एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। आप आइए, चढ़िए, नीचे जाइए। ट्राम भी शायद ऑटोमेटेड ही है। ये हम पहुंच गए। अब यहाँ से बाहर निकल के मुझको पकड़नी है बस। लिफ्ट से पहले नीचे जाएंगे और फिर बस पकड़ेंगे। अच्छा, उधर ना एस्केलेटर वगैरह भी है नीचे जाने के लिए, मैंने अभी देखा। तो मैं लिफ्ट से नीचे आ चुकी हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ शायद फ्री वाईफाई भी है। और ये भी पैफेंडॉल स्टेशन है, लेकिन ये बस स्टेशन है। तो मेरे ख्याल से हाँ, अभी ना 12:25 हो रहा है और मैं 12:10 पे निकली थी, तो 15 मिनट हार्डली मेरे को लगा यहाँ पहुँचने में। मेरे ख्याल से ये बस स्टेशन है, बस का साइन बना हुआ है। हाँ, तो 12:32 पे आनी थी अगली बस। देखते हैं। मुझे लगा ये मेरी बस है, मैं दौड़ के सड़क क्रॉस करके इधर आई और जो उसमें यात्री बैठे थे उनसे पूछा, हाँ एसर प्लाज नाम है, एसर प्लाज, कि क्या ये बस वहाँ जाएगी? नहीं, उसी स्टेशन, उसी स्टैंड पे जहाँ पे मैं पहले खड़ी थी, यहीं पे आएगी 12:32 पे। 23 नंबर बस और 26 नंबर बस, 2 बस जाती हैं। मुझे लग रहा है शायद पिछली, हाँ, यहाँ से तो शशि के साथ पैदल पार्क से होते हुए गए थे। वैसे रास्ते याद नहीं रहते, लेकिन आज और रास्ते पे तो याद रहता। अच्छा, इधर से ही तो गए थे। मतलब इतना दिमाग तो चलता है। ये इस बस अड्डे के पास कोई पुरानी सी इमारत, ये सीढ़ियां जो ऊपर जा रही हैं, पता नहीं क्या है, कुछ होगा पुलवुल पुराने जमाने का, आई गेस। देखिए,
सुना है कि जो यहाँ लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट है उसने रहने के लिए लाइक 30-40% एरिया जो है बस उतना ही दिया है, बाकी 60-70% रिजर्व रखा है अनयूज्ड लैंड, ताकि वातावरण जो है सुरक्षित रह सके। लेकिन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे बहुत सारे लोग, ना केवल भारत से बल्कि और भी देशों से यहाँ पे लोग आके रहे हैं, बसे हैं। अच्छा शहर है। अच्छा हाँ, इससे मुझे याद आया, जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रही थी तो शेनेगन कंट्रीज़, अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में गए होंगे तो आपने सुना होगा कि शेनेगन कंट्रीज़ का वीज़ा, तो आप पोलैंड, इटली, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, ये जितने भी हैं, हंगरी, जहाँ जहाँ मैं जा चुकी हूँ, और ये लग्जमबर्ग, ये सब ना लग्जमबर्ग का वीज़ा, शेनेगन कंट्री का वीज़ा किसी भी एम्बेसी से लगवा लीजिए आप। जितनी भी शेनेगन कंट्रीज़ हैं उनमें आप जा सकते हैं, पेरिस, जर्मनी, सब कुछ, जितनी भी शेनेगन कंट्रीज़ हैं। तो इस शेनेगन वीज़ा का नाम शेनेगन वीज़ा इसलिए पड़ा, और ये शेनेगन ग्रुप का जो नाम है, अभी हाल ही में शायद एक और देश उसमें शामिल हुआ है, क्या तो नाम में सरोज में बताएगी उसका, क्रोशिया आई गेस। तो लग्जमबर्ग में ही एक शहर है शेनेगन, वहाँ पे ये डील साइन हुई थी कि ओके दिस इज शेनेगन ग्रुप, हम सारी कंट्रीज लाइक वी एग्री ऑन दिस की ठीक है, एक जगह से वीज़ा ले लिया जाएगा, कहीं भी आ जा सकते हैं। तो वहाँ उस शहर में चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और शेनेगन ग्रुप क्रिएट हुआ था, तो इस वजह से इसका नाम शेनेगन वीज़ा है। ये बात मुझे मेरे मैनेजर से पता चली थी जब मैं वीज़ा अप्लाई कर रही थी, तो यान ने बताया था मुझे कि दिस इज़ शेम कि लग्जमबर्ग घूमने के लिए ही शेनेगन वीज़ा के लिए लग्जमबर्ग एम्बेसी इतना जो है वेट करवा रही है। तो वो आ रही है हमारी बस। यहाँ भी बसें ना टाइम पे नहीं आती हैं, लग रहा है 12:32 पे आनी थी, 12:40 लगभग हो रहा है मेरे ख्याल से, 36-32 तो हो ही रहा होगा। और ये पूरी खाली बस है। ओके, मैं आगे जाके बैठती हूँ ताकि पता रहे एस्चर प्लाज़ पे उतरना है। मुझे लगा ये भी ऑटोमेटेड है, पर चलो ये ऑटोमेटेड नहीं है। एस्चर प्लाज़ मुझे पूछना पड़ेगा क्या? दिख तो नहीं रहा है, चलो पूछती हूँ। समझ आ गया, पूछने की जरूरत नहीं है। ये एस्चर प्लाज़, इस पे उतरना है मुझे। मुझे तो लगा गलत बस में चढ़ गई क्या मैं। एक्सक्यूज मी, एस्चर प्लाज़ इज द नेक्स्ट स्टेशन। थैंक यू। तो भाई ड्राइवर साहब ने कंफर्म कर दिया है, इसमें कोई कंडक्टर नहीं है बाय द वे। एक बार को तो मुझे लगा यार इतना समझ के आ रही हूँ, गलत बस में चढ़ गई क्या मैं, लेकिन फाइनली सही बस में हूँ। नाम बस मैंने स्पेलिंग मैंने ए से लिखी दी है, ई से है, और 2-3 अलग अलग शब्दों में है। मैंने एक में एस्चर प्लाज़ लिख दिया था, एस्चर प्लाज़। खैर जो भी हो, मैं सही स्टेशन पर उतर रही हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ भी कोई बस में नहीं चढ़ेगा, चलो। ये सही लग रहा है कलर, सीधे ही जाना है मुझे।
मेरे ख्याल से ये जो अंदर राइट साइड में, राइट वाली जो, शायद ये सर्विस लेन होगी, पता नहीं। फिलहाल मैं इसी में जाती हूँ। ये देखिए सुंदर सुंदर बालकनियाँ। तो ये ओल्ड सिटी है, मतलब सिटी सेंटर वाला हिस्सा, और जहाँ होटल और जहाँ ऑफिस था मेरा, वो शहर का नया हिस्सा। तो फाइनली मैं अपने दोस्त के यहाँ पहुँच चुकी हूँ और ये उसकी खिड़की से नज़ारा है। जब बर्फ गिरती होगी तो यहाँ सफ़ेद हो जाता होगा, पेड़ भी बर्फ से ढक जाते होंगे, और समर में अलग ही रहता होगा। बढ़िया है। तो आ गया हमारा खाना, छोले, पनीर भुर्जी, भिंडी, पूरी और गर्मा गर्म धुआं। तो अभी हमें एसर क्लास था ना वो स्टेशन, वहाँ से एक्शन यहाँ का बेगन जगह का नाम है, और वहाँ पे एक्शन जो है वो मार्केट है, सरोजनी मार्केट, जैसा कि प्रियंका ने बताया। एक्शन और दूसरी कौन सी है? वहीं पे काफी कुछ है। हाँ, तो देखते हैं यहाँ की सरोजनी मार्केट कैसी है। यहाँ पे घर भी कलरफुल है ना, छोटे लाइन से जो बड़े बहुत सुंदर रात की याद दिलाते हैं वाले घर। अभी वॉकिंग अगर हम मान जाएगी ना, हाँ, तो आपको मैं घुमा के बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है एक्शन, जो कि स्पेस मॉल के अंदर है। ये पूरा स्टोर है, बड़ा सा स्टोर। इसी को यहाँ का सरोजनी मार्केट जैसा आप कह सकते हैं, जैसा मैंने सुना है। तो अभी हम जा रहे हैं ओशान। पता है ओशान का नाम मैं इतना भूल रही थी, ओशना, आशम, तो ये तीसरी बार मैं ओशान जा रही, तीसरी या चौथी बार। यहाँ वाला हमने देख लिया एक्शन। और हाँ, एक्शन के पास में ना एक रेस्टोरेंट था तंदूरी, वो नेपाली लोगों का। तो हम वापस से रोपवे से जा रहे हैं पैफेंडॉल से ऊपर, पैफेंडॉल बस स्टेशन से पैफेंडॉल ट्राम स्टेशन की तरफ। देखा, मुझे सब पता है। और वहाँ से जाएंगे ओशान। हाँ, तो हम आ गए हैं अल्फोंस वेकर पे। पीछे ऑफिस था और आगे है ओशान। तो ये 2-3 बार मैं ओशान आ चुकी हूँ, लेकिन ये मैंने नहीं देखा था। ये जो सीढ़ियों से पानी बह रहा है, वाह वाह, अति सुंदर, अति सुंदर। तुम्हें पता है अति सुंदर का मतलब क्या होता है? नहीं, मतलब वेरी ब्यूटीफुल। अति मतलब वेरी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। तो ये एस्केलेटर है और ये सीढ़ियों वाला झरना है, और ये सीढ़ियां हैं, वुडन स्टेप्स। क्या? कोई भी नहीं फ्री है? अच्छा, बैठने के लिए, ओके। अच्छा, ये तो मैंने ध्यान ही, ये इसने मेरा ध्यान दिलाया। ये देखिए साइड में बैठने की भी जगह बनी हुई है। तो धारा इस पे बैठना चाहती थी, मगर कोई कोई काउंटर कॉर्नर फ्री नहीं मिला। चले फिर से नीचे, बस इसीलिए हम ऊपर आए थे। अच्छा, ये ज़ारा। हाँ, तो ये सेंटा क्लॉज की कुर्सी है जिसमें मैं बैठी हूँ, और ये पहले मुझे लगा था कि नकली आग है, बस डिजिटली आग दिखा रहे हैं, लेकिन धारा ने आके देखा और छू के बताया कि नहीं नहीं, असली आग है ये। तो यार मुझे पता नहीं चल रहा है कि असली है कि नकली है। असली है। हाँ? अच्छा, हाँ, नीचे से गर्म आ रहा है। हो सकता है अंदर हीटर जल रहा हो और ये सिर्फ
डिस्प्ले के लिए और बस हीटर की हवा आ रही हो, ये हो सकता है। आग असली नहीं है, लकड़ियाँ असली नहीं है, लकड़ियाँ। टीवी उसके अंदर कैसे लगा सकते हैं? वो टीवी आप कहीं भी लगा सकते हो डिस्प्ले के लिए। तो ये देखिए एकदम जो है रस्टिक लुक देने के लिए डिस्प्ले में लकड़ियों का डिस्प्ले लगा दिया है, जलती हुई लकड़ियों का, और नीचे से हीटर। क्रिएटिविटी तो आपको इस शहर में भर भर के मिलेगी हर जगह। तो अब हम यहाँ ओशन मॉल में यहाँ सब्जियाँ खरीदे आए हैं। तो ये जो है ये है कद्दू, और ये जो है शायद पपीता, हाँ कटे हुए पपीता, और यही है टमाटर। अच्छा हाँ, प्रियंका बता रहे हैं कि यहाँ जो टमाटर हैं पहले शुरुआत में 99 सेंट्स मतलब लगभग 80 रुपया के मिलत रहा है। अब लेकिन अब कितने के हो गए टमाटर? 1 यूरो 79। तो अब जो है 1 यूरो 79 सेंट्स के हुए गए हैं टमाटर। तो लगभग जो है मान के चलो कि 80 140-140 रुपया लगभग मान के चलो। और ये हैं, ये क्या है? ये हरा वाला प्याज। हाँ अच्छा, हाँ उसी का तो कटा हुआ रखा है। यो हरा वाला प्याज, या काली गाजर, या नॉर्मल गाजर, या पीली गाजर, और यहाँ पैक की गई गाजर। और उधर पत्ता गोभी, ब्रोकली जैसे पत्ता गोभी है, नॉर्मल पत्ता गोभी है, ये ब्रोकली, और यह है अपनी गोभी। हाँ अच्छा, ये जो है गोभी जो है 1 यूरो और 99 सेंट, मतलब लगभग 160 रुपया किलो। 160 रुपया थोड़ा ज़्यादा। तो देखो यह अपनी वाली गोभी, और यह देखो पीली गोभी, और यह है जामुनी गोभी, बैंगनी गोभी। तो यहाँ भाई बहुत सब्जियाँ, बहुत है सब्जियाँ यहाँ जो हैं। यह देखो पत्ता गोभी, ब्रोकली जैसी पत्ता गोभी, और यह देखो फिर बैंगनी गोभी, पत्ता गोभी, और यह डार्क बैंगनी पत्ता गोभी। और यह देखो बड़े बड़े आलू, और यह वो है यो हमका नहीं समझ में आ रहा। यो शायद वो है जो हैलोवीन में आज ये का हियन वाला कद्दू है शायद, यो शायद। तो ये सब सब्जी हैं यहाँ। ये छोटे छोटे वाले टमाटर, और एकदम लाल गहरे लाल वाले, और ये शायद हल्के लाल वाले टमाटर। तो ये शायद यहाँ देसी हुई हैं, ये भी देसी हुई हैं, या हो सकता है ये देसी हो, ये भी देसी हुई। और यह है धनिया, बड़ी बड़ी पत्तन वाली। हो गया ठीक। तो ये बहुत सारी सब्जी दिखाएं हम, और उधर वाले रखी हैं लाल हरी पीली शिमला मिर्च। यह है शिमला मिर्च, जुकीनी, यो है खीरा केरा, खीरा का भाई। यो है खीरा भाई जुकीनी। और यह है सब सलाद वाली पत्ती। ये सब सलादे का अलग अलग पत्ती हैं। और यहाँ कुछ पता नहीं हो कहाँ है, बथुआ जैसा लग रहा है। तो शायद ये क्या है, बथुआ जैसा लग रहा है। यहाँ होता है बथुआ उसी टाइप के कुछ। और ये है बैंगन, मोटा बैंगन, अंडाकार बैंगन, और ये इधर पतला बैंगन। ये देखिए बैंगन चेक करते। अच्छा ये जो है जुकीनी, और ये भी जुकीनी है लाइट ग्रीन। अच्छा ये जो डार्क जुकीनी खीरक भाई, ये लाइट जुकीनी खीरक भाई। मेरे ख्याल से हो गई हैं सारी सब्जियां। चलो तो 4.5 मिनट में यहाँ हम बहुत सारी सब्जियां दिखा दिए हैं।
तो एक बार फिर से हम हेमिलियस स्टेशन पे उतरे हैं, ओल्ड सिटी सेंटर बोले तो, और वापस से उसी गोल्डन लेडी वाली क्रिसमस मार्केट के एरिया में एंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम कुछ खाने के लिए आए हैं। सब्जी जो खरीदी थी वो बाद में बनाई जाएगी, फिलहाल अभी यहाँ कुछ खाने के लिए आए हैं। हम बैठे हैं पिज़्ज़ा हट में, यहाँ नीचे पूरा फुल है, बहुत भीड़ है। फाइनली ऊपर हमको टेबल मिली है, तो यहाँ हमने मंगाया है पिज़्ज़ा, मोइतो और गार्लिक ब्रेड, चीज़ गार्लिक ब्रेड। यहाँ पे रेड कलर की क्रिसमस ट्री है, एक ये है और एक ये है इधर। पता नहीं इसको सजा दिया है कि सजाना बाकी है, लेकिन ये मैंने पहली बार लाल कलर के क्रिसमस ट्री देखे हैं, लाल या मरून या डार्क रेड जो भी कह लीजिए। ये हमारा अनानास मोइतो है, लेकिन पता नहीं कि उसमें उन्होंने खरबूजा लगा के दिया है, और ये शायद मिंट पुदीने की पत्तियां हैं, और ये लिप्टन का कप है। Wat is dat? Ik kan police roepen, geen probleem. Dan is een 400 schillen dat du gemaakt bist. Dat kan bij jou niet dat toten. Nee, dat is respectloos, niet was op de nächste. Dat roepen is police, geen probleem, hè? Ja, geen probleem. Nee, jong, hoe zien we dat nou? तो हुआ ये है कि ड्राइवर की किसी सवारी से, जो पॉसिबल सवारी थी, क्योंकि उसने शायद बस चलने के बाद गाड़ी रोक दी थी, बस का दरवाज़ा का जो बटन है वो रोक दिया, वो पुश कर दिया था, तो धचके से बस जो है रुकी है। एंड फिर ड्राइवर भाई साहब जो गुस्सा हुए हैं। तो अगला स्टेशन पैफेंटॉल मेरा आ गया। तो ड्राइवर ने मेरी बस यहाँ, मतलब बस यहाँ नहीं रोकी थी पैफेंटॉल पे, और मैं थोड़ा आगे जाके उतरी हूँ। मैंने देखा कि पैफेंटॉल गुजर गया और बस तो रुकी ही नहीं, तो मैंने ड्राइवर से पूछा। मुझे लगा कि पहले से ही ख़राब मूड में है, अच्छी खासी अभी लड़ाई हुई है किसी से, तो मैंने बोला कि पैफेंटॉल पे आपने नहीं रोका? तो इन्होंने आगे बोला कि मैं यहाँ रोक देता हूँ और यहाँ से आप वॉक करके चली जाइए, थोड़ी दूर है बस, ज़रा सा। वो तो मैंने तुरंत देख लिया कि पैफेंटॉल निकल गया, तो पता नहीं, रुकना तो चाहिए था स्टेशन पे। खैर, मैं पैदल ही पहुँच जाती हूँ वहाँ। ये कोई पुरानी टनल जैसी लग रही है इसके ऊपर से निकलती होगी मेट्रो में, ओ ट्राम राम। तो यहाँ शायद रात 12 बजे तक ट्राम चलती है आई गेस। और हाँ, आज मुझे पता चला कि ये जो भी फ्री हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो असल में सिर्फ 2020 के बाद से फ्री हुए हैं, 2020 मार्च से। वो तो लॉकडाउन लग गया होगा उस समय ड्यू टू कोरोना, लेकिन इनका प्लान यहाँ की गवर्नमेंट का पहले से ही था पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने का, तो उन्होंने मार्च में अप्लाई कर दिया। नहीं तो यहाँ पे अगर विद इन लग्जमबर्ग आपको ट्रैवल करना है तो उसका पास 25 यूरो का होता था मंथली, और अगर बाहर जाना है लग्जमबर्ग से आसपास के एरिया में तो उसका मंथली पास 50 यूरो का होता था। बट नाउ एवरीथिंग इज फ्री। तो हमारी मेट्रो आ गई है, और शायद ये मेरी इस शहर की लास्ट मेट्रो राइड होगी फिलहाल के लिए, इस ट्रिप के लिए। बटन प्रेस करना पड़ता है अंदर आने के लिए। आई गेस देयर आई विल गेट द सीट। वैसे सीट की जरूरत नहीं है, अगले स्टेशन पर उतरना है। आई विल बेटर स्टैंड हियर। अब ये देखना है, मेरे ख्याल से इधर ही उतरना होगा। तो ये थी मेरी लग्जमबर्ग की ट्रिप। कल सुबह मैं निकल जाऊंगी पेरिस के लिए। दिखाती हूँ फिर आपको पेरिस के किस्से। हाँ, इधर ही उतरना था। सामने फिलार्मोनी बोले तो ऑडिटोरियम।
और पीछे वो मेलिया नीले नीले लोगों के साथ। और ये जा रही है हमारी रंगीली मेट्रो लक्स एक्सपो की तरफ। मन कर रहा है एक मेट्रो उठा के ट्राम मन कर रहा है एक ट्राम उठा के ना घर ले जाऊं।